नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। खजुराहो के महाराजा कन्वेंशन सेंटर में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर ADM मिलिंद नागदेवी ने स्थिति जानी। कैबिनेट बैठक को देखते हुए जिले के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा संसद के शीतकालीन सत्र में खजुराहो विश्व धरोहर परिसर के आसपास बढ़ते अवैध अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षण कराएंगे। स्पीकर को लिखे पत्र में सांसद शर्मा ने विश्व धरोहर परिसर के आसपास अवैध अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की। बता दें कि कंदरिया महादेव, देवी जगदम्बी, पार्श्वनाथ सहित खजुराहो समूह के मंदिर न केवल यूनेस्को से विश्व धरोहर घोषित हैं, बल्कि ASI के संरक्षण में आने वाले अत्यंत संवेदनशील सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। यहां अवैध निर्माण पुरातत्व अधिनियम का भी उल्लंघन है। और अब खबर पश्चिम बंगाल के TMC विधायक हुमायूं कबीर के दिए विवादित बयान की, जिसने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। विधायक कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर माहौल खराब करने की कोशिश की। देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब उज्जैन के अखाड़ा परिषद और संत समुदाय ने भी कड़ा प्रतिरोध दर्ज किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, यदि वे वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं तो हम सनातनी वहां पहुंचकर राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेंगे। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। संत समाज ने इसे जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला बताया और ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे TMC के नेता है, कोई बंगाल उनका नहीं, उनकी बपोती नहीं है। बंगाल हम सबका है। और अगर वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, हम भी वहां राम मंदिर की नींव रखेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने देखा होगा TMC हमेशा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती है। उनका मकसद है कि हम कैसे कामयाब हो जाएं, हम कैसे चुनाव जीतें, और हम इनको जितना सीरियस नहीं लेते। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूरा वहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए, हम साधु संत पार्टी की बात नहीं करते। समस्या हमारी है कि जो पार्टी भगवान पे काम करती है, सनातन पे काम करती है, तो हमें उनका साथ देना पड़ता है। क्योंकि अब आप देखो कि अब बाबरी मस्जिद वहां बनाएंगे और जितने भी हिंदू है, पूरे हमारे भारत के हिंदू, सभी हिंदू वहां पहुंचेंगे और हम वहां राम मंदिर बनाएंगे। और खबर इंदौर से है। इंदौर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने 30 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स, ब्राउन शुगर और MD जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा है। पहले मामले में पुलिस ने सूचना पर आरोपी रोहित प्रताप को घेराबंदी कर 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। दूसरी कार्रवाई में रतलाम जावरा की तरफ से स्विफ्ट कार में आ रहे 2 आरोपी भैयू उर्फ असलम और अनस अली को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 15 ग्राम MD ड्रग्स मिला। पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है कि वे ड्रग्स कहां से लाते थे और शहर में उनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। पहली सूचना में 15 ग्राम ब्राउन शुगर का था, जो वो ला करके यहाँ पर कई पेडलर्स को बांटने के फिराक में था। वो पुड़िया बना करके बेचने की कोशिश कर रहा था। उसी पर से क्राइम ब्रांच की टीम को जब जैसे ही सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच ने उसको घेराबंदी करके पकड़ा और रोहित प्रताप पिता पुष्पनाथ यादव, ये इसको कब्जे में लिया। जब इसके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, इसको तत्काल कब्जे में लेकर BRTS कॉरिडोर को इंदौर नगर निगम ने मजाक बना दिया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी का मकान दुकान तोड़ना हो तो नगर निगम को पूरा अमला वहां पहुंच जाता है और तब कोई तकनीकी समस्या नहीं आती। मगर BRTS की रेलिंग तोड़ने और दूसरे निर्माण हटाने में लगातार तकनीकी बहाने बनाए जा रहे हैं।
पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर और निगम आयुक्त को तलब किया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ के सामने कलेक्टर और निगम आयुक्त पेश हुए। हाईकोर्ट ने धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद निगम आयुक्त ने 15 दिन का समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के भीतर पूरा BRTS तोड़कर रिपोर्ट पेश की जाए। दुर्ग के सिद्धार्थनगर में सामाजिक बैठक के दौरान संजोग सूर्या और उसकी 5 महिला साथियों ने नुकीले हथियार और एसिड से हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायतकर्ता हरिशंकर मनहरे के अनुसार आरोपियों के लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मोहल्ले वासियों ने कई बार की थी। बैठक में उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने गाली गलौज और हिंसा शुरू कर दी। पुलिस ने संजोग सूर्या और सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दुर्ग के सिद्धार्थनगर बस्ती में जो मोहल्ले वासी हैं उनके द्वारा वहाँ पे रहने वाली 4-5 लड़कियां जो एक मकान में रहती हैं, उन पांचों, जिसमें 2 अपचारी बालिकाएं हैं और 3 बालिग हैं, ये कुल 5 लोग रहते हैं वहाँ पे। उनका और मोहल्ले वासियों का कुछ आपस में विवाद हुआ। प्रकरण में जो मोहल्ले वासी हैं वो काफी आक्रोशित थे। मोहल्ले वासियों की रिपोर्ट पर इन 5 लड़कियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दुर्ग थाने में पंजीबद्ध किया गया है और इन 5 की गिरफ्तारी की गई। मध्य प्रदेश में खाद्य का संकट अब भयावह रूप ले चुका है। आगरमालवा के सुसनेर से आई एक तस्वीर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहां लाइन में किसान नहीं बल्कि उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागज खड़े हैं। किसान सुबह होते ही अपनी पहचान सड़क पर रख जाते हैं, क्योंकि भरोसा अब कागजों पर ज्यादा रह गया है। हालात ये हैं कि पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण कराया जा रहा है। कहा जाता है मध्य प्रदेश गजब है, सबसे अजब है। यह जुमला एक बार फिर हकीकत बन गया है। किसानों का कहना है कि कागज लाइन में रखकर चाय पानी के लिए जाने से सुविधा होती है। यानी सिस्टम ने किसानों को इस हालत तक पहुंचा दिया है कि कई किसान 3-3 दिनों से लाइन में लगे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। कि हम दूसरे देश से तो नहीं आए हुए लेने के लिए खाद, हम भारत के लिए, अगर भारत के होते तो कागज नहीं लेते। आधार के जरिए भी दे सकते हैं खाद, तो पर ये कागज ले लेके इनको तो फेंक देंगे नहीं, पर फिर भी लाओ, सारा दिन भर तक परेशान करेंगे। तो कागज की लाइन क्यों लगाना पड़ा? आप लोग लाइन में ले लग के कागज की लाइनों में लगा? कागज की लाइन तो इसलिए कि ताकि कोई भी अंदर नहीं घुसे, जबरदस्ती नहीं करे। क्या नाम है आपका? सागर सिंह। ये यहाँ पर कब से आए लाइन में? सुबह 5 बजे से। क्या समस्या आ रही, क्या है? खाद नहीं मिल रहा है यहाँ पे पर्याप्त, और यहाँ पे 2 बोरी के साथ 1 नैनो की डब्बी मिल रही है, और वो बाजार में 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ से 225 की मिल रही है। अच्छा, और कल भी आया था, कल भी बैठा बैठा चलिए हाँ सुल्ताननाथ में। तो खाद नहीं मिल रही क्या मिल रही हो? खाद मिल तो क्या करता मोटर बंद रखी। तो खाद तो खूब है, सरकार के लिए बहुत खाद है, फिर कहाँ है खाद? अनूपपुर के सकोला स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया, जब जर्जर भवन की छत अचानक गिर गई। सीएचओ अंशुमन मरीज को वैक्सीनेशन रूम ले जा रही थी कि तेज धमाके के साथ छत का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन मरम्मत की मांग पहले भी की गई, लेकिन विभाग ने अनदेखी की। इस घटना के बाद सूचना देने पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में रोष है। ग्रामीणों ने भवन की तत्काल मरम्मत और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं 10:30 बजे आई सेंटर, फिर ओपन किया। 11 बजे महिला आई, फिर आयरन सुक्रोज लगाना था उसको, तो हम लोग लेके आए यहाँ पे। तो उसी टाइम पे ये बिल्डिंग गिरने लगी। फिर हम लोग, मैं और पेशेंट, हम लोग दोनों बाहर निकल गए, क्योंकि फिर हम लोग दोनों डर गए थे।
खबर रीवा से है, जहां विंध्य के संजय गांधी अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह और डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल के मनमाने रवैये को इसका कारण माना जा रहा है। एक के बाद एक 4 महिला चिकित्सकों डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर पूजा गंगवार और डॉक्टर सरिता सिंह और डॉक्टर शीतल पटेल ने इस्तीफा दिया। पहले 8 चिकित्सकों ने विभागाध्यक्ष की मनमानी रोकने की मांग स्वास्थ्य मंत्री को की थी। बावजूद इसके डीन चिकित्सकों के बीच सामंजस्य बनाने में असफल रहे, जिसके नतीजे में इस्तीफे हो रहे हैं। अधिकारियों तक उनके ये संज्ञान में है और ऐसी मुझे जहां तक जानकारी है कि अधिष्ठाता महोदय ने जांच कर रहे हैं इसमें, और अधिष्ठाता महोदय से डायरेक्ट उनका बैठक भी हुई है, एक बैठक हुई है, काफी संतोषप्रद रही है और निश्चित रूप से वो काम पे आ जाएंगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट टोल हो रहा किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिलों से जुटे करीब 5000 किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन अस्थायी तौर पर रोक दिया। किसान एमएसपी, कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर पेड़ रखकर नेशनल हाईवे 52 पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने धार जिले में 400 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया गया था। किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद आंदोलन इस पूरे मामले में स्थगित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि वो किसानों की मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। आंदोलन की मैं इस स्थिति में खड़ा हूं, सामने मेरे दिखा देता हूं, ये वही खलघाट धामनोद का हाईवे रोड है जो मुंबई आगरा को जोड़ता है। सुबह 6 बजे से इस रोड पर जो है किसानों ने आंदोलन किया था। इस रोड को जाम कर दिया गया था और यहाँ पर सुबह से ही आंदोलन जारी रहा था। देर शाम प्रशासन की टीम भी पूरी मुस्तैद रही, कई जगह डायवर्सन करके रोड बनाए गए हैं और वहां से वाहनों को निकाला गया था, लेकिन किसान सुबह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन प्रशासन के मध्यस्थता के बाद में कुछ पदाधिकारियों द्वारा उनसे मीटिंग की गई और इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर की गई। लेकिन कुछ जो लोग थे किसान तबके के, उनके द्वारा अभी भी आंदोलन जारी करने की बात हुई। लेकिन यहाँ पर ये अभी आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो है कुछ लोग अभी खड़े हुए हैं, किसान लोग खड़े हुए हैं, आंदोलन नहीं स्थगित करने की बात भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं। सामान सब अवरा जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये ले जा रहे हैं, दरिया और सब हटा दी गई है। इस रोड को अब क्लियर करने की स्थिति नजर आ रही है। देर रात्रि हो चुकी है, लगभग 10 बज चुके हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे किसान लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान अभी भी आंदोलन जारी करने की बात कर रहे हैं। जो आपको मैं दिखा दूं तस्वीरें पीछे दूर अगर दिखाई जा रही हो तो अभी भी आंदोलन जारी करने की बात की जा रही है। INS24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा, लोकेश ब्राइट, धार। तो मैं धार जिले के खलघाट धामनोद हाईवे टोल टैक्स रोड पर मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह से ही किसान जो संघ था उसका आंदोलन जारी था, लेकिन बाद में कलेक्टर के ज्ञापन के बाद में यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। ऐसे किसान जो राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ उसके पदाधिकारियों की घोषणा के बाद में, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि किसान संघ के जो पदाधिकारी हैं वो अलग हो चुके हैं, साथ ही किसान जो है वो यहीं पर भी डटा हुआ है। मेरे पीछे आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो किसान संघ के बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, वो अभी भी धरना में अब आंदोलन जारी रखे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है प्रशासन को ज्ञापन के बाद में अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कई लोग यहाँ से निकल गए हैं और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर इस आंदोलन में मौजूद हैं। कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर किसान यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगे थी और जो प्रशासन से और शासन से उनकी ये रही थी कि इसे मांगा माना जाए। लेकिन कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर को ज्ञापन में मांग की गई, लेकिन उसके बाद में अभी वीडियो बना, अभी पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह तैनात हो चुका है और इन्हें हटाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ पुलिस फोर्स। ये पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंच चुका है और अब इन्हें हटाने की किसान संघ के जो पदाधिकारी हैं, एक कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं कि किसान संघ के पदाधिकारियों
को हटाने की मुहिम यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुका है। आ जाए, ये किसान संघ को हटाने के लिए पुलिस फोर्स पहुंच चुका है और अब ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ये आंदोलन कई नए रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह फिर से एक बार देख लीजिए आप, पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर सामने आ रहा है और शायद इन्हें हटाने के लिए, किसानों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। कुछ किसान जो है वो यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो हमारे पदाधिकारी थे उनके द्वारा कुछ सेटिंग कर ली गई है, कुछ समझौता कर ले रहा है, लेकिन हम लोग हमारी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। और अब इस पर आगे क्या प्रशासन एक्शन लेगा, नेता क्या एक्शन लेंगे, शासन क्या एक्शन लेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। मैं ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी भी कहीं न कहीं यह आंदोलन जारी है। INS 24/7 चैनल के लिए धार से लोकेश भाई। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गंदगी और अमानक पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस दौरान वार्ड 50 में 3500 रुपए, वार्ड 42 में 2800 रुपए और वार्ड 44 में 2750 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 9500 रुपए के जुर्माने की वसूली की गई। नगर निगम ग्वालियर ने आम नागरिकों को और व्यापारियों से अपील की है कि वे अमानक पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। सूरजपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने खराब सड़क पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने चिकनी सड़कों का सपना दिखाया था, लेकिन इन्हीं उछलती सड़कों से होकर उन्हें कार्यक्रम में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार को उसके वादे याद दिलाए जाएंगे। महंत ने किसानों से जबरन मजदूरी का पैसा वसूलने, धान खरीदी में अव्यवस्था और कांग्रेस समर्थकों को हटाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैठाने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि 2 साल में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीएम कौन है और बदला किसे जाएगा। जैसा कि आप लोगों को सपना दिखाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो चिकनी चिकनी रोड बन जाएगी, तो उसी चिकनी रोड में हम लोग उछलते हुए आए हैं और हम लोग याद दिलाएंगे अभी विधानसभा में कि आप लोग रोड बनाने में भी जब वायदा खिलाफी करते हैं तो लोगों को, बेरोजगारों को, किसानों को जितना आपने वादा किया है एक भी जगह पूरा हुआ है क्या? दंतेवाड़ा में शीतला माता की अगहन यात्रा बड़े धूमधाम से आयोजित की गई। शुक्ल पक्ष तिथि में हर वर्ष यहां पूजा अर्चना और मेला लगता है। 144 पल्ली से भक्त पूजा में शामिल हुए और अपनी नई फसल का पहला अनाज देवी माता को अर्पित किया। शीतला माता को पृथ्वी माता के रूप में देखा जाता है और जिन लोगों को चेचक जैसी बीमारियां होती हैं वे मंदिर के दर्शन से स्वस्थ हो जाते हैं। भक्त यहां अपने परिवार के सुख शांति की कामना भी करते हैं। मेले में दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिला नया स्थायी जज। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी। आज हुई कॉलेजियम बैठक में फैसले पर लगी मुहर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर है। बिलासपुर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में छत्तीसगढ़ को लेकर यह फैसला हुआ है। हाई कोर्ट को एक नया स्थायी जज मिल गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। आज हुई कॉलेजियम की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। छत्तीसगढ़ को नया जज मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में कॉलेजियम की बैठक हुई और इस बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक स्थायी नया जज मिल गए हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7।
धन्यवाद।